के हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम, है ना। हम लोगों को समझ पता ही नहीं चलता कब टेंशन है, कब हाइपरटेंशन है, कब आप फिट हो, कब आप स्ट्रेस फ्री हो। ये भी एक बहुत बड़े चैलेंजिंग सिचुएशन है जो कि आज के टाइम पे करियर जल्दी बनाने के चक्कर में और लोगों से भीड़ भाड़ से रेस के चक्कर में हम लोग हमारे अपने आप को ज्यादा ही ओवर बर्डन है जो कि कर लेते हैं, है ना। हमें देखो जिंदगी में एक बात समझनी है कि हमारी खुद की मंजिल और खुद की दौड़ है। जिस दिन आप ये बात समझ गए कि आपकी खुद की मंजिल है, खुद की दौड़ है, तो उस दौड़ को आपको जो पूरा करना है वो आप अपने हिसाब से अपने तरीके से आप कर सकते हो। अगर आप इसके अंदर आसपास देखोगे कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग देखो वो कहाँ पहुंच गया, वो क्या कर रहा है, तो स्ट्रेस और टेंशन तो होना ही है, क्योंकि सबके ऊपर एक ना कोई आपको मिलेगा, है ना। जो आपने अचीव किया है किसी और ने ज्यादा किया होगा, ज्यादा ज्यादा ज्यादा। तो ये ज्यादा की तो कोई डेफिनेशन ही नहीं है। तो आपको ये पता रखना है कि मुझे अगर एक गवर्नमेंट जॉब लेनी है या मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है, ये मुझे टेक्नोलॉजी सीखनी है, तो आपको पता है मुझे इतने टाइम में सीखनी है। आप अपनी मेहनत करो, दिन रात उसके ऊपर काम करो, आप अपने आप उसके अंदर कुछ ना कुछ कर जाओगे, समझ गए। अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करो। सबकी अपनी अपनी मंजिल है, सबके अपना अपना तरीका है, सबके अपने पास अंतर तंत्र है जिसको वो यूज करके कुछ ना कुछ अचीव करने की कोशिश करते हैं, है ना। चलो ठीक है, और हर किसी की जिंदगी में स्ट्रगल है, ऑलराइट। तो अब हमारे देश में क्या है, जहाँ पे हमारा देश एक बहुत ही हंसमुख कंट्री हुआ करता था किसी जमानों में, अब हम लोग इतना ज्यादा इस प्रेशर में आ चुके हैं करियर को जल्दी बनाने के चक्कर में। लोग मतलब एफर्ट लगाते लगाते सक्सेस आते थे टाइम लगता है, ये बात समझ में नहीं आती लोगों को, है ना। इट विल टेक टाइम, बहुत पेशेंस, बहुत मेहनत, बहुत टाइम चाहिए होता है, तब जाके चीजें आपके फेवर में होने लगती है। लोगों को जल्दी चाहिए, जल्दी होता नहीं है, फिर टेंशन आती है। अब देखो हमारे देश के 30% लोग हाइपरटेंशन में है, 25% महिलाएं हाइपरटेंशन में है। मेजरली जो एज ग्रुप है वही 15 से लेकर 39 वाला है। बुजुर्ग भी बहुत ज्यादा टेंशन में, 65 प्लस वाले भी। तो ये पूरा डाटा है जो कि यहाँ पे दिया गया है। डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस भी कम होता है, क्योंकि दिखाना तो पसंद ही नहीं है, लोग क्या बोलेंगे, है ना। अगर टेंशन है, परेशानियां है, तो लोग उसको बात करना, डॉक्टर से कंसल्ट करना, उसको सही करने के ऊपर तो काम नहीं करते। लोग एक दूसरे को गलत और बोलने लगते हैं, है ना। तो ये भी बहुत जरूरी है। चलिए ठीक है, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का भी रिसेंट एक पब्लिकेशन है जो कि अभी जारी हुआ, उसी के अंदर ये पूरा डाटा है जो कि बताया गया है कि हमारे यहाँ पे कितने हो रहे केसेस और कितना ट्रीटमेंट है जो कि हम लोग इंडियन स्टेट्स में करवा रहे हैं, है ना। रीजन के हिसाब से कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं, और ये सिग्निफिकेंस बेस की बताई गई है। कई सारे डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा लोग अवेयर हैं जिसके ऊपर बात कर रहे हैं, और कई लोग जो है वो बिल्कुल भी अवेयर नहीं है। जैसे कि मेघालय, है ना, वहां पे हाइपरटेंशन कुछ एक डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा है, कुछ में कम है, एग्जाम्पल भी दिया गया है। और इसमें ज्यादा लोड लेने की बात क्या है, मतलब यार दुनिया का ऐसा कौन सा सेलिब्रिटी, कौन सा बड़ा स्पोर्ट्समैन या म्यूजिशियन या एक्टर एक्ट्रेस कौन है जो कि टेंशन से या हाइपरटेंशन से नहीं गुजरा, जिसने हेल्प नहीं ली। आप ये सोचिए कि मतलब आप यू नेम इट, जो भी आपको दुनिया में स्पोर्ट्समैन पसंद है, अगर आप उसके बारे में पढ़ोगे तो आप ये देखोगे कि वो भी टेंशन डिप्रेशन से गुजरा है। तो जब वो गुजरा इतना कुछ अचीव करने के बाद, तो बाकी लोग अगर जा ही रहे हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, हेल्प लो ना, मतलब इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। वर्ल्ड हाइपर डे जो है वो 17 मई को हर साल मनाया जाता है। इस बार की जो थीम थी वो थी मेजरिंग योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्ग।